नमस्कार। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपको स्वागत है। आप मेरा पिछले 2 वीडियो आपने बहुत लाइक किया, पसंद किया और काफ़ी व्यूअरशिप बढ़े हैं। आज का वीडियो मैं ला रहा हूँ पार्लियामेंट का ऊपर। एक्चुअली मैं सोचा था कि कोई इंटरनेशनल टॉपिक का पर ले जाऊँगा बात, जैसे कि यूएस का टैरिफ ये वो उसका पर करने का कोशिश कर रहा था, सोचा था। लेकिन ये जो अपना देश में जो धमाल मचा हुआ है उसका पर मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बना दूँ। आगे फिर क्या सोचूंगा, आई विल थिंक द फर्दर एक्शंस एंड ऑल। ओके, 21 तारीख को हमारा मानसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू हुआ। 2 दिन हो चुका है, आज 23 तारीख। 2 दिन में कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं हुआ है। जो बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है वो है वाइस प्रेसिडेंट जेएस धनखड़ के रेजिग्नेशन से 21 तारीख को शाम को। मतलब 21 तारीख को राज्यसभा का चेयरमैन अपनी कुर्सी पे बैठते हैं। नोबडी नोज व्हाट इज देयर इन द माइंड। ईगो क्लास हुआ और शाम को उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। थोड़ा सा हम संविधान के ऊपर आते हैं। संविधान का जो 62 से 68 जो धारा है ये विवरण देता है, दैट एक्सप्लेन्स हाउ द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड, उनका पावर क्या है, उनका क्या है, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, अगर रिजाइन करते हैं उसका जगह पर क्या होता है। प्रैक्टिकली वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उनका पावर वहीं से वो ड्रॉ करते हैं, बाकी उनका ऐसे कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है। उनका पावर तब आता है जब शायद प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं, प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है, प्रेसिडेंट मेंटल ये अपना संतुलन खो बैठते हैं, दिस थिंग बिकम मैड, और उनका इम्पीचमेंट हो जाता है, जो कि इतिहास में आज तक नहीं हुआ है प्रेसिडेंट का। उसके बाद वो प्रेसिडेंट का पावर अज्यूम करते हैं, देन ही एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन स्पेसिफिक वाइस प्रेसिडेंट का क्या है क्या नहीं है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी वो जो पावर है वो राज्यसभा का चेयरमैन का है और राज्यसभा को संचालित करते हैं। ठीक है, धनखड़ जी जो रिजाइन किए उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इससे पहले वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, वाइस प्रेसिडेंट 2022 में बने। उनका एगेंस्ट में कांग्रेस की मार्गरेट अल्बा को प्रतिनिधि बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कंफर्टेबल मार्जिन से जीत के वाइस प्रेसिडेंट बने और उनका जो टेन्योर है 2027 तक था। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन। ऐसे नहीं कि इससे पहले ऐसे क्राइसिस नहीं आया था। बीबी गिरी, वेंकटरामन, उन्होंने रिजाइन किए थे इसलिए कि वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट होते तो प्रेसिडेंट वो बने। और एक वाइस प्रेसिडेंट थे कृष्णकांत, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, नजमा हेपतुल्ला जो है उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बने एंड ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ये 3 इंसिडेंट जो है इसके ये में अभी भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आर्टिकल 93 से 92 से लेके 1992 से 98 तक वो क्या कहता है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद लोकसभा तो मतलब
टूटता है बनता है, राज्यसभा ना टूटता है ना बनता है, राज्यसभा इज परमानेंट। उसका संजीवनी बूटी खाया हुआ है और राज्यसभा चलता रहेगा चलता रहेगा। अमर है वो, लेकिन लोकसभा ये होता है। तो उसमें आर्टिकल 93 स्पेशल 92 से 98 के बीच में, 93 का मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि लोकसभा में जो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर ये वो चेयर वैकेंट नहीं रहना चाहिए, इमीडिएटली उनको भरना चाहिए। और राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में कि जैसे कि चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है तो उनके पास एक डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट कभी टूर में जाए क्या जाएंगे कि कोई कारणवश वो अगर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो ये मैंडेटरी होता है। तो पिछले जो बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्होंने क्या किया कि लोकसभा में अभी तक कोई डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया है, जो कि संविधान का खिलाफ है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी को बनाओ, लेकिन लोकसभा में ओम बिरला तो है चेयरपर्सन है, लेकिन जब वो खाना खाने जाते हैं, लंच में जाते हैं, कोई थोड़ा बहुत छुट्टी वुट्टी लेते हैं, उनका टाइम में कोई भी एक सीनियर मेंबर लेके जगदीप का पाल जो है और वैसे सीनियर बहुत हम देख रहे हैं, उनको बैठा के जिनका एक्सपीरियंस है हाउस चलाने का, बहुत सीनियर है, उनको देते हैं आप चार्ज लेके चलाओ, ये करता है। डेप्यूटी स्पीकर अभी तक भी 2019 का बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने अच्छा काम किया है कि जेडीयू के जो मेंबर हरबंस नारायण सिंह, बहुत सीनियर मेंबर है, बहुत सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस है, उनको डिप्टी बना रखा था। इसलिए अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बच गया, नहीं तो राज्यसभा बंद हो रहा था। रूल कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट का डेथ होता है, रिजाइन होता है, व्हाट थिंग जो होता है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट, प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतना दिन में आपको इलेक्शन करके वाइस प्रेसिडेंट करना पड़ेगा, लेकिन राज्यसभा चलना चाहिए ना। तो उसमें एक प्रोविज़न था है कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट ए मेंबर टू एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा टू कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये प्रोविज़न है। इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन होंगे, क्या होंगे, कब इलेक्शन होगा, लेकिन कोई नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा नहीं है। कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही बोलेंगे ठीक है वाइस प्रेसिडेंट कर दो, या तो हमारा एक जज को भेज दो, हम वाइस प्रेसिडेंट का काम संभाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि राष्ट्रपति का अगर निधन होता है, कुछ कोई कारणवश ये होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट उसका काम संभाल लेते हैं। अगर उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट का कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो कार्यभार संभाल सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। मैंने आपको बताया 62 से लेकर 68 लिखा है वाइस प्रेसिडेंट का ऊपर, 92 से 98 कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है लोकसभा राज्यसभा का फंक्शनिंग का ऊपर। ये है बेसिकली। क्या कंट्रोवर्सी हुआ, क्या हुआ, उसका बारे में नहीं जा रहा हूँ मैं। बेसिकली आई वांट टू एजुकेट पीपल ऑन दिस मैटर। उसके बाद मैं आऊँगा मैं क्या सोच रहा हूँ। लोकसभा राज्यसभा में एक होता है क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर शुरू होता है जैसे कि प्रोसीडिंग चालू होता है, शुरू होता है तो क्वेश्चन आवर शुरू होता है, और इसके बाद ठीक 12 बजे तक क्वेश्चन आवर ख़त्म होता है। उसके बाद 0 आवर्स होता है। 0 आवर का मतलब है कि जो क्वेश्चन आवर, जो क्वेश्चन में मतलब पुराने जो क्वेश्चन वगैरह जो सेक्रेटरी में लोकसभा या राज्यसभा में सेक्रेटरी में दिया गया है कि ये मेंबर क्वेश्चन पूछेंगे, और उसका आंसर जो है गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो उनको देंगे, वो होता है क्वेश्चन आवर। जनरली क्वेश्चन आवर को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। 0 आवर में क्या होता है कि
सम मैटर्स ऑफ अर्जेंसी जो स्पेशल मेंशन होता है उसको डिपेंड करता है कि ये 0 आवर में उसको क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते नहीं करते। एक्सेप्ट करते उसका पर डिस्कशन होता है, ठीक है, 0 आवर। उसके बाद होता है अपना जो गवर्नमेंट अपना बिल वगैरह लेके आता है, डिबेट होता है बिल का ऊपर, ये होता है व्हाट होता है डिबेट एंड डिस्कशन व्हाट होता है। कोई अगर बोला कि नहीं बिल में कंट्रोवर्सी है तो जेपीसी में भेज दो, बिजनेस अकाउंट कमेटी में भेज दो। इसमें ये होता है। पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग के बारे में बता रहा हूँ, पब्लिक को जानना चाहिए पार्लियामेंट कैसे चलता है, लोकसभा राज्यसभा। तो ये 2 दिन में पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर चला कुछ टाइम, 0 आवर बिल्कुल नहीं चला और बाकी तो कुछ ही हुआ नहीं, 2 दिन टोटली वॉश आउट हो गया। डिमांड क्या है? ऑपरेशन बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हम डिस्कशन इमीडिएटली करेंगे। गवर्नमेंट बोलते हैं हम भी चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर का डिस्कशन हो, लेकिन जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, जो सारे विपक्ष सत्ता पक्ष सब मिल के जो डिसाइड करते हैं, भाई इस दिन हम ये बात पर डिस्कस करें। क्वेश्चन आवर में इतना क्वेश्चन है, हाँ अगर 1 घंटे का टाइम है, 10 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो नेक्स्ट डे को चला जाएगा। तो इसमें करेंगे और ये आवर में ये डिस्कस करेंगे। तो आप ज़बरदस्ती बोल के हम अभी चाहते हैं, नहीं हो सर, बिकॉज दैट रूटीन शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ये होता है। तो इसी बात पे 2 दिन का कार्यकाल नहीं चला। अब आते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट सडनली हेल्थ ग्राउंड में रिजाइन करते हैं। पार्लियामेंट सेशन तो 21 को शुरू हुआ, क्या उनका पहले हेल्थ का इशू नहीं था? नहीं था। अभी सडनली आ गया। क्या उनको हार्ट अटैक आया? क्या उनका ब्लड या लीवर या शुगर का ये बढ़ गया? तो उन्होंने हेल्थ कार्ड में रिजाइन क्यों दिया? इसका मतलब उनको कुछ हर्ट हुआ है, ठीक है। मैं जगदीश धनखड़ जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ही इज ए फॉरेन क्वालिफाइड लॉयर। राजस्थान हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में उनका प्रैक्टिस का बहुत हाई एक्सपीरियंस है। जाट है, जाट का लीडर है और एक फार्मर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक इशू रेज किया था फार्मर का, पर शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा सा डांटा था, भाई तुम फार्मर का एमएसपी से बढ़ाओ, कुछ ऐसे मीटिंग में बोला था। जैसे कि आप एक सतपाल मलिक है, वो भी अपने आप को जाट और फार्मर का नेता समझ बोलता है, जो जम्मू कश्मीर का गवर्नर था। उसको मोदी ने बनाया था गवर्नर, लेकिन अभी वो ना उल्टा सीधा बयान दे रहा है, उसका बड़ा सटैग है, उल्टा सीधा बयान दे रहा है, क्योंकि उसका जब टेन्योर रिन्यू नहीं किया गया तो उसने बोला कि ठीक है मैं फार्मर करके बहुत भड़काऊंगा, लेकिन उसको कोई सुनता नहीं है। सतपाल मलिक को कुछ सुनता नहीं है। बीजेपी में वैसे भी और एक सुब्रमण्यम स्वामी है, एक्चुअली वो सतपाल मलिक सुब्रमण्यम स्वामी ये बीजेपी में नाम के लिए, लेकिन ये लोग ओरिजिनल बीजेपी नहीं है, मतलब ये लोग इम्पोर्टेड है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो जनता पार्टी बनाए थे, बाद में बीजेपी में आए, लेकिन मोदी आने के बाद उसको सुशासन फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल जाएगा, लेकिन उनको नहीं मिला। तो वो थोड़ा मोदी के बारे में, मोदी ऐसा करता है, मोदी ऐसा करता है, मोदी जेल जाएगा, मोदी को ऐसा करता है। लेकिन मोदी का काम है, आज तक मोदी किसी को बीजेपी से नहीं निकाला। सब जो निकले, जसवंत सिन्हा हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, वो अपने आप छोड़ के चला गया। जसवंत सिन्हा बहुत ऐसे पॉडकास्ट दिया, ये मीडिया बहुत इंटरव्यू दिया, बाद में कोई सुना नहीं। और प्रेसिडेंट के लिए भी द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में कैंडिडेट हुआ, देखा तो कोई सुनता नहीं है, तो वो भी घर में बैठा हुआ है, ठीक है। और शत्रुघ्न सिन्हा ठीक है, उसका किस्मत अच्छा है, वो इधर से निकल गए, उधर से निकल के कांग्रेस में कुछ दिन गया था। फिल्म एक्टर है और कांग्रेस से भी देखा उसको ज़्यादा भाव नहीं मिला। राहुल गांधी का काफ़ी तेल वेल मालिश किया, लेकिन राहुल गांधी उसको भाव न दिया, तो वो टीएमसी में गया। दीदी का अभी चरण पकड़ के चरण पादुका को
पी के सांसद है। तो बीजेपी किसको निकालता नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं निकाला है, इसको नहीं। लेकिन धनखड़ जी जो ये पक्का आरएसएस बैकग्राउंड का है, ठीक है, थोड़ा बहुत मनमुटाव है, लेकिन ये सतपाल मलिक और सुब्रमण्यम स्वामी और यशवंत सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा का माफिक बयानबाजी नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन आता है कि हुआ क्या। जस्टिस जसवंत वर्मा, उनका जो इम्पीचमेंट मोशन जो है, एक्चुअली धनखड़ जी पहले से इसका पीछे पड़ा हुआ है। एफआईआर क्यों नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट का पीछे पड़ा हुआ है, क्या है, पुलिस क्यों नहीं किया, मार्च में केस हुआ, 7 दिन का बाद जो केस सामने आया उसके बाद एफआईआर में आया। फिर हाई कोर्ट जस्टिस खन्ना का अंडर में एक 3 मेंबर कमेटी वगैरह बना के बाद में उन्होंने अपनी ये से उसको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास उठा दे, भाई तुम जो करना करो। जस्टिस वर्मा तो नहीं बोल रहे हैं कि मैं रिजाइन नहीं करूँगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है कि उनको डिसमिस कर दे। ऐसा नहीं है कोई, मतलब जजेस बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, भाई तुम इम्पीच कर दो, हमारे पास कोई ये नहीं है, तो रिमेंड नहीं है। तो जब पहला दिन राज्यसभा शुरू हुआ, लोकसभा शुरू हुआ, हंगामा हुआ, वटवती राहुल गांधी आके प्रेस ब्रीफ दिए कि हमें कुछ बोलने नहीं देगा। राज्यसभा में देखा तो मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोल रहे थे, लेकिन जो टॉपिक में बोलना चाहिए था वो नहीं बोल रहे थे। डाइवर्ट के तो जब भी नड्डा खड़ा हो गए, उन्होंने उसको बोला इसको काटो, प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा ऐसी चीज़। तो जेपी नड्डा कौन होता है प्रोसीडिंग में, जाना नहीं जाना वो तो चेयरमैन है, जो टीचर बैठे हुए मतलब धनखड़ जी, वो उनका डिस्कशन है। जेपी नड्डा इज नो वन टू डायरेक्ट स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये तो उन्होंने जेपी नड्डा का बोला है बैठो, वो मेरा काम है, मैं देखूँगा। नड्डा जी थोड़ा सा खुंदक खा गए। तो बाद में शाम का टाइम में एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग होता है, क्योंकि अगले दिन क्या इधर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, क्या ना, अगले दिन हम बिजनेस को कैसे राज्यसभा का काम बढ़ाएंगे आगे, ये होता है। वो मीटिंग जब बुलाए तो उसमें किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है और जेपी नड्डा जो लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी है वो नहीं आए। लेकिन बाकी जो अपोजिशन वाले थे, तो रीजन क्या है कि गवर्नमेंट चाहता था जो इम्पीचमेंट जो मोशन है जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में, तो वो सोच रहे कि पहले लोकसभा में पारित कर ले। लोकसभा में अराउंड 142-145 MPs साइन करके जाके ओम बिरला जी के पास पहुंच गए, उन्हें मिनिमम 100 चाहिए था। उस टाइम पर अपोजिशन का जो ये है राज्यसभा में, अपोजिशन का जो लीडर्स है, उन्होंने इंक्लूडिंग रूलिंग डिस्पेंसन मिला के 67 MPs का सेम दरखास्त लेके राज्यसभा में पहुंच गए धनखड़ जी के पास। धनखड़ जी वो जो कोऑर्डिनेशन थोड़ा ये हो गया, धनखड़ जी इसको एक्सेप्ट कर लिया। मतलब पहले ये जो इम्पीचमेंट मोशन, उसके बाद जो रूल होता है अपना जो जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968 का, एज पर दैट जो पहले एक्सेप्ट करेगा और ये करेगा वो सदन राज्यसभा या लोकसभा वो 3 जजों की इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। 3 जजों मीन्स एक सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस होते हैं नॉमिनेटेड, हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस नॉमिनेटेड, और एक एमिनेंट जुडिशरी, ये उनका प्लान है बनाएंगे। तो इसको अगर राज्यसभा में धनखड़ जी एक्सेप्ट कर लिए, जो अपोजिशन स्पॉन्सर्ड मोशन था, सत्ता दल का स्पॉन्सर्ड मोशन, सत्ता दल का जो बीजेपी का स्पॉन्सर्ड मोशन था लोकसभा में था, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बीजेपी को थोड़ा खुंदक आ गई, बोले क्या ऐसा कैसे एक्सेप्ट कर लिए, तो उनका हाथ में लोकसभा का पावर जो राज्यसभा में चला गया। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो एक्सेप्ट कर लिए और वो बनाएंगे कमेटी, कौन कौन ये रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाया था, कमेटी का रिपोर्ट के आधार पे ही इम्पीचमेंट हो रहा है,
हो सकता है वही जज लोग को वही कमेटी रहे, उनका रिपोर्ट को लेके कर ले। ये मानसून सेशन पार्लियामेंट 21 अगस्त तक है, तो इसमें इम्पीचमेंट पास कर ले, या फिर जस्टिस वर्मा खुद रिजाइन कर ले। मैंने बहुत बार इंसिडेंट हुआ है ऐसा, उसका पर मैं सेपरेट वीडियो में कितना जजेस का इम्पीचमेंट हो मोशन हो के बाद में वो रिजाइन के नहीं हुआ, उसका एक लंबा वीडियो मैं बनाऊँगा, मेरे पास डिटेल्स है, बनाऊँगा मैं। तो ये कांग्रेस वाला क्या करेगी, ये सोच रहे थे कि इसको पास करके हम एक पॉइंट ले लेंगे, क्योंकि हमने देखो दुर्नीति का करप्शन के अगेंस्ट में हमने कितना बड़ा एक्शन लिया है, और उसके बाद हम प्रेशर डालेंगे जस्टिस यादव सम जज, मैं याद नहीं कौन है, उन्होंने कोई एक मीटिंग में आरएसएस या एबीवीपी का मीटिंग में एक मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट में कुछ दे दे, बोलते कि नहीं जैसे हिंदू मेजोरिटी है तो जजमेंट जो भी होगा वो सब उनका सपोर्ट में जाना चाहिए, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने उस टाइम पर कपिल सिब्बल वाला ट्राई किया था उनका अगेंस्ट में कि इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए, नहीं ले पाए। तो उन्होंने बोला कि अगर हम इसको डाल देते हैं बीजेपी का पार्लियामेंट, बाद में हम जस्टिस यादव का अगेंस्ट में लाएंगे, हाँ वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का या लखनऊ हाई कोर्ट बेंच का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कुछ जज है, मेरे को याद नहीं ठीक से, तो हम उसके ऊपर एक पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। तो ये तुलम तुला में ऐसा हुआ कि धनखड़ जी बलि का बकरा बन गए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको ये चक्कर में नहीं फंसना है, हाँ भाई नमस्कार प्रणाम करके वो अपने रिजिग्नेशन लेटर शाम को 7:30 बजे, जब जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, तो उन्होंने समझ गया कि गवर्नमेंट डजंट वांट हिम एज ए वाइस प्रेसिडेंट। तो आज की जो प्रोसीडिंग है वो हरबंस नारायण सिंह जी, जो जेडीयू का ये है डिप्टी स्पीकर है, वो चला रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट कब अपॉइंट होगा किसको पता नहीं, शायद नेक्स्ट सेशन में अपॉइंट हो सकता है। अब ये सेशन ऐसे ही चलेगा। बस मैं ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ, लेकिन अगली वीडियो भी मैं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग वीडियो, बहुत नॉलेजेबल वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन का साथ में आपका सामने हाजिर होऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।